पुराने 4 गाने और नए 4 गाने जो है क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझा दीजिए हमें। अगर आज ये गाने कितने भी टेक्निकली परफेक्ट गाने लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कितना भी मॉडर्न हो जाओ, कितनी भी टेक्नोलॉजी का सहारा ले लो, कुछ भी कर लो, मुखड़ा दिल में बचता है कि नहीं? अगर मुखड़ा अच्छा नहीं है तो गाना अंतरे पर क्या पहुंचोगे आप? पुराने 4 गाने और नए 4 गाने जो है उसमें टेक्निकल म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझा दीजिए हमें। देखिए, जब तर्ज वही होती है तो ज़्यादा निकालना डिफरेंस मुश्किल हो जाता है। तर्ज वही है, म्यूज़िक प्रोडक्शन पर थोड़ी और ज़्यादा मेहनत की गई होगी, या फिर उसकी मिक्सिंग में ज़्यादा मेहनत की हुई होगी, लेकिन बेसिकली जनता मेलोडी सुनती है। ये हिंदुस्तानी जनता बड़ी कमाल की जनता है। इनके गाने, इनके जहन में या तो गाना उतरता है तो नहीं उतरता है। सुर, आप कितना भी मॉडर्न हो जाओ, कितनी भी टेक्नोलॉजी का सहारा ले लो, कुछ भी कर लो, मुखड़ा दिल में बचता है कि नहीं? और मुखड़ा सुर से बचता है। हमने अपने मास्टर से सीखा कि गाना वो जो गुनगुनाया जाए। तो मेरी एक ही लड़ाई रहती थी, एंड जेपी साहब हैज रिस्पेक्टेड मी फॉर दैट, कि जावेद साहब तो मुझे बोलते भी थे, तो लड़ता है कि मुखड़ा गुनगुना सकते हैं कि नहीं। अगर एक कहावत है ना, मुखड़ा ही तो दुखड़ा है। अगर मुखड़ा अच्छा नहीं है तो गाना अंतरे पर क्या पहुंचोगे आप? तो अगर आज ये गाने कितने भी टेक्निकली परफेक्ट गाने लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इफ द मेलोडी इज द सेम, पीपल हमिंग इट एंड लविंग इट। नाइस। एक गाना इसमें सर मिट्टी के बेटे आया था, जिसमें एक लाइन बड़ी चर्चित हो रही है कि वो राम कभी लौटे ही नहीं। मनोज मुंतशिर ने लिखा है। मनोज मुंतशिर इज अ फैबुलस राइटर, फैबुलस। वो भी एक बहुत गुनी आदमी है। और मिट्टी के बेटे के बारे में इतना कहूँगा कि अगर आप कहते हैं कि एलओसी कारगिल के कोई गाने से इंस्पिरेशन लिया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भावना है कि वो जो शहीदों के ना लौट पाने की, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन काम किया है। और आई रियली फील दैट लाइन इज नॉट ओनली वेरी गुड, इट्स ब्यूटिफुली संग, वेरी वेल कंपोज, वेरी वेल संग ऑल्सो। सोनू जी एंड ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। और मुझे लगता है कि छूता है, तो एनीथिंग दैट इज गुड शुड बी रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड। नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, अनु मलिक ने इतना सारा काम किया, आपने रिफ्यूजी बनाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर तेरी कहानी या बना आपने बनाई, जो मेरी बहुत फेवरेट एल्बम है। हम बॉर्डर की बात कर ही रहे हैं। आपको मेरी कितनी पिक्चरें याद है? मुझे आपकी सारी फिल्में याद है, मैंने पूरी लिस्ट रखी है जिससे बात भी करूँ। आप स्टडी करके आए होगे, क्या करके? मुझे आपकी फिल्में रटी हुई भी हैं, सिर्फ पॉइंटर्स मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं कि ये छूट गया। अब एक सवाल मेरे जहन में आता है कि फिर अनु मलिक को लोग उतना गंभीरता से क्यों नहीं देखते? वो आग लगा दी, ऊंची है बिल्डिंग, या वो जो फायर सॉन्ग्स हैं, आपके इतने जो गुणी वाले काम हैं, तो चलूं जैसा गाना आपका कंपोज किया हुआ है, पंछी नदियां पवन आपका कंपोज किया हुआ है, इवन मर्डर में गाना एक सोनू निगम का बड़ा खूबसूरत सा गाना है, जिंदगी इस तरह से लगने लगी, रंग उड़ जाए जैसे दीवारों से, खूबसूरत गाना। सईद कादरी। आज जब तुझे गौर से देखा हम गलत थे कहीं ये मान लिया, क्या बात है। वो गूज़बम्प देने वाले गाने। फिर अनु मलिक को बोले कि वही 6-7 गाने क्यों आते हैं, ऊंची है बिल्डिंग या एक गरम चाय की प्याली हो। किसी ने बहुत अच्छा बोला कि अनु जी आप अपना प्रचार क्यों नहीं करते हैं? तो मैं बोला चलो आज प्रचार करते हैं, शुभांकर के पॉडकास्ट पर आते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं वही अनु मलिक हूँ जिसने ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं। मेरी कुछ 326 या 28 फिल्में हो गई हैं ऑलमोस्ट। बाप रे। कोई कहता है 300, कोई कहता है 310, कोई कहता है 350। 50 साल का करियर, कोई 47 ईयर्स। 47 आई वाज 14 व्हेन आई स्टार्टेड। नाउ जो आप फिल्मों के नाम ले रहे हैं, आप बहुत सी फिल्में भूल जाते हैं। आपको नाम लेना चाहिए था फिल्म का अक्स बहुत खूबसूरत था। आपको नाम लेना चाहिए फिलहाल मेघना गुलजार की पहली फिल्म। मैंने कितने डायरेक्टर्स लॉन्च किए हैं इसका अंदाजा आपको नहीं है। मेघना गुलजार, हर फर्स्ट फिल्म वाज विद मी। तनुजा चंद्रा, हर फर्स्ट फिल्म वाज विद मी। फराह खान, उसकी पहली फिल्म मेरे साथ थी। फराह खान, मैं हूं ना। राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS मेरे साथ। राकेश मेहरा साहब की पहली फिल्म अक्स मेरे साथ। संतोष सिवन का जो फिल्म थी अशोका, शाहरुख साहब की, रात का नशा भी, उसमें ये चित्रा जी ने कहीं मेंशन किया है कि दिस इज वन ऑफ आवर फेवरेट ट्यून्स। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। फिर जो हाई पिच तेरा नशीला बदन, तारा रा री रा रा रा, तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा, दा ला ला। मैं क्या बनाया? ता तारी
दुरुरु 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 दारी 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 दा ओ रात का नशा अभी आँख से गया नहीं सो कीपिंग द मूड और उसमें तो एक गाना मुझे इतना मुझे दुख था कि वो यू नो दे डिडंट इवन नॉमिनेट दिस म्यूजिक वो गाना था ना आपको ये क्या गुलजार साहब ने गाने लिखे थे उसमें रोशनी से भरे 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 नैना तेरे छू के बोले न छूना मुझे दुरुरुरु अरुरा दुरा मेरे रारे उरी रा 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 सो ऐसे भी गाने बनाए हैं या फिर जाने मन सर मैं एक करके लिस्ट पे आऊंगा, लेकिन मैं हर उस पर काउंटर क्वेश्चन में रखूंगा जो मेरे जहन फैन की तरह आते हैं। अब चित्रा जी ने आपको जिक्र कर दिया, मेरे को हमेशा ये लगता है कि चित्रा जी को बॉलीवुड ने उतना यूटिलाइज नहीं किया। हमने तो किया। सूरज बरजाटे साहब क्या उन्होंने पिक्चर बनाई थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ। हाँ, लड़का ये कहता है लड़की से, क्या गाने लिखा रहे थे मुझसे। वो गाना था कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे अब ये प्यार न होगा फिर हमसे ओ ये बड़ा लाइन। इसमें केके सर का एक सॉन्ग था लड़का ये कहता है लड़की से, क्यों डरती हो दिल नहीं तोड़ूंगा। I remember him, I love him, I miss him। लड़का ये कहता है लड़की से और वो था संजना I love you संजना I love you। उसमें केके शान वो चित्रा जी ने क्या गाने गाए थे, देव कोहली साहब ने क्या गाने लिखे थे। गाने आज भी लोकप्रिय हैं। आपको अक्स का गाना पता नहीं याद है कि नहीं। वो गाना अगेन गुलजार साहब आजा गुफाओं में आजा गुना ला रा रा दी रा 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 आजा गुना कर ले। मगर उसमें गाने क्या चले थे वो ओरे कांची कांची की गुड़िया ओटो बेलारी और वो भी था ना वो बंदा ये बिंदास है बंदा ये बिंदास है। तो मैंने इतने गाने बनाए हैं, लेकिन लोग अन्नू मलिक को चेहरा देखते ऊंची है बिल्डिंग नजर आता है, एक गर्म चाय की प्याली। बट अभी धीरे धीरे एंड आई वुड लाइक टू थैंक भूषण जी जिन्होंने मेरी इतनी पब्लिसिटी की है। आई वुड से कि बाय गिविंग टी सीरीज बाय गिविंग द नेम अन्नू मलिक ऑल द टाइम संदेश से आते हैं हैज़ मेड अ यंगस्टर्स अवेयर कि यार ये बंदे ने गाने बनाए। ये हमें तो पता नहीं था संदेश से आते हैं, आपको यंगस्टर्स आर कमिंग एंड टेलिंग मी। सो आई वुड से दैट इट्स अ रिवाइवल ऑफ अन्नू मलिक। क्या ये एक रीजन नहीं हो सकता सर, आप बहुत ओवर एक्सपोज भी थे क्योंकि आप इंडियन आइडल में थे, हर जगह एक्टिव थे। सो हमारी जो नई पीढ़ी आई उसको अन्नू मलिक इंडियन आइडल वाला याद रहा। गाने इंडियन आइडल पर्सनालिटी आपकी थोड़ी म्यूजिक आपकी पर्सनालिटी हाईलाइट होगी ज्यादा। इंडियन आइडल गिव अ फेस टू माय म्यूजिक। ओके इट डिड। मेरा संगीत को चेहरा मिला विद माय मी कमिंग ऑन इंडियन आइडल एंड आई एम ग्रेटफुल टू सोनी फॉर दैट। बट आफ्टर हैविंग सेड दैट कि लोग मैं एड नॉसिम काम करता हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं गाने ही बना रहा हूँ। लोग बोलते कैसे हो सकता है, मैं आपसे भी बातें कर रहा हूँ ना, नॉर्मल कैमरा इज ऑन, सब सुन रहे हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, जवाब दे रहा हूँ, बट एट द बैक ऑफ माइंड इट्स अनबिलीवेबल। बट वो चलता रहता है ट्यून। अब अचानक कोई मेरे सामने वर्ड आ जाए तो मैं गाना शुरू हो जाता हूँ।